रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 19 फरवरी 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ शुक्रवार 19 फरवरी 2021 जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा वचन हमको आज सिखाया जा रहा है, हमको सीखने के लिए मिला है, वो है टाइटस फर्स्ट चैप्टर 2 to 3 वर्स के आधार से लिया गया विषय है। तीतुस की पत्री 1 अध्याय 2 से 3 वचन तक पढ़ना है। उस वचन के आधार से विषय लिया गया है ए गिफ्ट टू द वर्ल्ड, जगत के लिए उपहार। अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, जगत के लिए उपहार। हम वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। टाइटस 1 चैप्टर 2 to 3 वर्स। In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Savior। और एक बार पढ़ेंगे। In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Savior। तीतुस की पत्री 1 अध्याय 2 और 3 वचन। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। और एक बार पढ़ेंगे। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। How beautiful this is! How beautiful this is! Eternal life was a promise before the world began, which has now been fulfilled। कितना ही यह सुंदर है। अनंत जीवन जो है वो प्रतिज्ञा है, वायदा है, जगत के शुरू होने से पहले का वायदा जो अभी जाकर परिपूर्ण किया गया है। God's plan was to make it available to men through the preaching of the gospel। परमेश्वर की योजना यह थी कि ये जो सुंदर बात है वो मनुष्यों के लिए उपलब्ध हो जाए जब सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। It was a gift to the world, whole world। यह उपहार रहा संपूर्ण जगत के लिए। You might say, oh, I thought eternal life was a gift to Christians। No। आप सोचेंगे, अरे मैंने तो सोचा था अनंत जीवन उपहार तो है, लेकिन केवल मसीहियों के लिए होगा। बिल्कुल नहीं। John 3:16 says, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। यूहन्ना के 3 अध्याय 16 वचन इस प्रकार से कहता है,
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। When a sinner believes in Jesus and confesses his lordship, he or she receives eternal life and becomes a Christian. जब भी एक पापी विश्वास करता है प्रभु यीशु में और कबूल करता है उसकी प्रभुत्व को अपने जीवन के ऊपर, और चाहे वह स्त्री जाति हो या पुरुष जाति हो, जब भी वह इस बात को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता करने देता है, तो वह कोई परवाह नहीं स्त्री है या पुरुष है, उसके अंदर अनंत जीवन आ गया होता है, वह प्राप्त कर लिया होता है और फिर वह मसीही बन गया होता है। जब पापी विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह में और कबूल करता है उसकी प्रभुत्व को अपने जीवन के ऊपर, तो चाहे वह स्त्री रहे या पुरुष रहे, उसने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया और वह मसीही बन गया। Receiving that life brings you into oneness with sonship with God. वो जीवन को प्राप्त करने के कारण आपके अंदर जो परमेश्वर के साथ पुत्र और पिता की संगति होती है, उसमें एक होकर लाया जाता है। Jesus said in John 5:26, For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself. यूहन्ना का सुसमाचार 5:26 ऐसा कहता है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। John tells us in his epistle, 1 John 5:11-12, And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. यूहन्ना और इस प्रकार से कहता है उसकी पत्रियों में, पहले यूहन्ना की पत्री 5:11 और 12 में, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और एक बार पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 5:11 और 12, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। Eternal life is the present our possession of the one who has Jesus. This life is in his Son. He that hath the Son hath life. अनंत जीवन आज के उपलब्ध समय का धारण किया गया हुआ
ऐसा उसके लिए है जिसके अंदर यीशु है। यह जीवन पुत्र के अंदर पुत्र का है, परमेश्वर के पुत्र का है। जिसके अंदर परमेश्वर का पुत्र मौजूद है, उसके अंदर जीवन भी मौजूद है। For many, eternal life means the life that goes on forever, but that's only a part of it. बहुतों के लिए अनंत जीवन, इसका मतलब यह है कि ऐसा जीवन जो चलता ही जाता रहता है और सदा के लिए चलता ही रहेगा। परंतु यह एक केवल भाग है अनंत जीवन के विषय में समझने का। इटर्नल लाइफ इज द सुपीरियर लाइफ एंड नेचर ऑफ गॉड, द गॉड लाइफ। अनंत जीवन जो है वो ऊंचे दर्जे का जीवन है और परमेश्वर के गुण से भरा हुआ जीवन है, और वो परमेश्वरीय जीवन है। इट्स द एसेंस ऑफ डिविनिटी। यह ईश्वरीय गुणों वाला जीवन है। दिस लाइफ इन यू मेक्स यू सुपीरियर टू Satan, and it supplanted your human life when you were born again. Glory to God. यह जीवन आपको शैतान के ऊपर वर्चस्व देता है, ऊंचा स्थान देता है, और आपका मनुष्य जीवन जो है उसके अधिकार को हटा देता है, जहाँ पर आप नया जन्म पाए होते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। यह जीवन जो आपको तैयार करता है शैतान के ऊपर ऊंचे होने के लिए, और आपका मनुष्य जीवन जो है उसको वो हटा देता है। मनुष्य का जीवन इसमें से हट जाता है और फिर आप नया जन्म पाए होते हैं। जब आप नया जन्म पाए होते हैं तभी ऐसा होता है कि आपको तैयार किया गया होता है शैतान के ऊपर ऊंचा होने के लिए, और आपका मनुष्य जीवन उसमें से अब हट गया होता है जब आप नया जीवन को प्राप्त कर लिए होते हैं। तो अभी आपके पास नया जीवन रहेगा, मनुष्य जीवन नहीं। महिमा हो परमेश्वर की।